बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी खाली असामियों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया है कि जो जो लोग इन असामियों के ऊपर इन अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 या 4 दिन पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं। तो इसकी कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं उनमें नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, ये BPF 12 की है। इसकी एक असामी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, स्टाफ ड्राइवर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, सीनियर सुपर डिस्पेंसर, मुअव्विन, ट्रैक्टर ऑपरेटर, बाइंडर और आपके पास ड्राइवर है। ठीक है, तो ये तमाम वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं। इनमें नर्सिंग असिस्टेंट की और ऑपरेशन थिएटर की 12वें स्केल की वैकेंसी है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की और स्टाफ कार ड्राइवर की 11वें स्केल की वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट स्टोर कीपर की और डिस्पेंसर की 9वें स्केल की वैकेंसी है, मुअव्विन की 6ठे स्केल की है, ट्रैक्टर और बाइंडर की 5वें स्केल की है और ड्राइवर की 17 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं। और इनके लिए उम्र की जो हद है वो 30 साल है, जिसके लिए 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। तो जो हजरात इस अहलियत के ऊपर पूरे उतरते हैं, ठीक है ना, इसकी काबिलियत और तजर्बा भी इस वैकेंसी के अंदर आगे डिटेल से बताया गया है, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हजरात इस तजर्बा के और काबिलियत के अहल हैं वो इन खाली असामियों के लिए जो कि रेगुलर या कंट्रैक्ट की बेस पे दी जा रही हैं, यानी शुरू में कंट्रैक्ट होता है जिसको बाद में रेगुलर कर दिया जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस का मैं आपको बता दूं कि BPF 5 से लेकर 12 तक की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1200 रुपये है फ़ी असामी, और ये आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के चालान फार्म के ज़रिए बैंक में जमा करवानी है। अगर कोई शख्स आप पहले से किसी सरकारी महकमे में जॉब कर रहा है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल यानी अपने महकमे के ज़रिए अप्लाई करेगा। अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग दरख्वास्तें देनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन दोनों की फ़ीस भी अलग अलग जमा करवानी पड़ेगी। और ये कोटा बेस्ड हैं वैकेंसियाँ। जो ड्राइवर की 17 वैकेंसियाँ हैं सबसे ज़्यादा, ये कोटा बेस्ड हैं। ठीक है, और इनका कोटा की डिटेल नीचे दी गई है कि मेन कैंपस जो इस्लामाबाद का है उसकी 3 वैकेंसियाँ हैं, पंजाब में बहावल नगर की एक है, कसूर की एक है, नारोवाल की एक है, सियालकोट की भी एक है, टोबा टेक सिंह विहाड़ी की भी एक है, खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, फवाद, तेमरगारा इसकी भी एक एक है। सिंध में हैदराबाद, फखर, उमरकोट, आज़ाद जम्मू कश्मीर और रावलाकोट, इन शहरों की भी एक एक वैकेंसी है ड्राइवर की। तो इसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त है, और 28 अगस्त 2020, और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी, तो इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी ने एक और भी वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की हैं कुछ और ये वॉक इन इंटरव्यू की बेस पे है, इनका टेस्ट वगैरह नहीं होगा। ये वॉक इन इंटरव्यू की बेस पे वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं। ठीक है ना, और इनके में सिक्योरिटी गार्ड की आपके पास 15 वैकेंसियाँ हैं, 12 मर्द की और 3 ख़वातीन की, और ये BPF 5 की हैं। हेल्पर की 7 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं और ये BPF 2 की हैं। बस कंडक्टर जो है इसकी 6 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं और ये दूसरे स्केल की हैं। खादिम मस्जिद की 2 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज़ की गई हैं और ये BPF 2 है। नायब काफिद की सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, ये 20 हैं, 20 वैकेंसियाँ हैं और ये भी BPF 2 है। आया या अटेंडेंट की 2 वैकेंसियाँ हैं, सर्वे बॉय या हेल्पर की 5 वैकेंसियाँ हैं, बावर्ची या कुक की 2 वैकेंसियाँ हैं, चौकीदार की सबसे ज़्यादा वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं, 75 वैकेंसियाँ हैं BPF 12 2 की। माली की 11 वैकेंसियाँ हैं और सैनिटरी खाकरोब की 16 वैकेंसियाँ हैं। और इनमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक की जितनी वैकेंसियाँ हैं ना, ये सारी की सारी मेन कैंपस की हैं, यानी इस्लामाबाद की। जबकि सीरियल नंबर 9 से लेकर 11 तक की जो वैकेंसियाँ हैं ना, ये
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की भी हैं और बकिया उनके जो रीजनल कैंपसेस हैं ना उनके अंदर की भी वैकेंसी हैं, जिनकी तफसील आप अपनी जगह पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख सकते हैं कि हर एक रीजन के लिए कितनी वैकेंसियाँ एडवर्टाइज की गई हैं। ठीक है, आगे इसमें क्वालिफिकेशन भी दी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिक तक है, मैट्रिक से नीचे भी है। ठीक है ना, मिडल भी मांगी गई है, इसकी तफसील यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी गई है, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। जिन हजरात ने नहीं देखा वो यहाँ से देख सकते हैं और उसको आगे अपने दोस्त रिश्तेदार या जो भी जानने वाले हैं उन तक आप शेयर कर सकते हैं। ये जितनी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है इनमें भी एज लिमिट जो है ना उम्र की हद 30 साल दी गई है। इसकी भी प्रोसेसिंग फ़ीस BPF 5 तक की प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है और BPF 2 जो है उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 200 रुपये है, जो बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर की फॉर्म में आपने यूनिवर्सिटी में को जमा करवानी है। ठीक है ना, और ये वाकई इंटरव्यू की बेस पे है, इनका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। और यहाँ पे आगे इंटरव्यू की डेट भी दी गई है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक की जो वैकेंसी है ना इनके इनके इंटरव्यू ना 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जो कि मेन कैंपस के अंदर भी होंगे और आगे जितने भी इनके रीजनल कैंपस हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उनके अंदर इनके इंटरव्यू होंगे। ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर इंटरव्यू का मकाम और तारीख़ और इसकी डिटेल दी गई है, ये डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और इस डिटेल के मुताबिक जो जो हजरात अप्लाई करना चाहते हैं वो इंटरव्यू के लिए अपनी अपनी रीजनल कैंपस में पहुंच जाएं। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसके अलावा कुछ और वैकेंसियाँ भी एडवर्टाइज़ की हैं जो कि क्लास 4 से अपर स्केल्स की हैं। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी की पोस्ट है, ये BPS 16 की फुल ग्रेड की पोस्ट है और इसकी एक ही पोस्ट है। ठीक है जी, इसके लिए जो एज की मिनिमम लिमिट है वो 33 ईयर्स दी गई है, एज 33 साल तक दी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो सेकंड क्लास ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट की 3 पोस्टें हैं और ये BPS 15 की हैं। ठीक है, और ये भी मेरिट की बेस पे दी गई है। मेन कैंपस की वैकेंसी है, इसमें सेकंड क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है और इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये 14वें स्केल की है, 3 पोस्टें हैं, मेन कैंपस की हैं और इसमें सेकंड क्लास BA या BCom मांगा गया है और आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 30 ईयर्स एज है। टीचर ECD 14वें स्केल की वैकेंसी है, मेन कैंपस इस्लामाबाद की और इसमें सेकंड क्लास ग्रेजुएशन जिसमें 1 ईयर आपके पास चाइल्ड एजुकेशन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसी तरह ओवरसीज सिविल इंजीनियरिंग की 14वें स्केल की वैकेंसी है, ओवरसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 14वें स्केल की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज की गई हैं, स्टीनोटाइपिस्ट की 4 वैकेंसियाँ एडवर्टाइज की गई हैं और इलेक्ट्रीशियन ग्रेड A की 1 वैकेंसी है, जूनियर स्टोर कीपर की भी 1 वैकेंसी है, सुई गैस टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। ठीक है जी, और LDC जो लोअर डिवीजन क्लर्क है इसकी 35 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं और इनके लिए एज लिमिट 30 साल है और इसकी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो सेकंड क्लास मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास ना 3 वीक्स का आपको बेसिक एक वो क्या कहते हैं कि आपको एक 3 हफ्तों का आपको बेसिक एक डिप्लोमा है वो भी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाया जाएगा। ठीक है जी, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। और रिसेप्शनिस्ट की 1 वैकेंसी है, IT टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी हैं, IT हेल्पर की भी 2 हैं और IT वर्कर की भी 5 हैं और इन सब के लिए जो एज लिमिट है ना ये यानी कि आपके पास जो पोस्ट नंबर 1 है 1 को छोड़ के आगे 2 से ऑनवर्ड जितनी भी हैं उनके लिए एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, इसके अलावा आप आगे चलें तो और भी बहुत सारी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। ये आपके पास स्टीनोटाइपिस्ट की 4 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ग्रेड A की 1 पोस्ट है, जूनियर स्टोर कीपर की 1 है, सुई गैस टेक्नीशियन है। ठीक है ना, और आगे आप इसमें देखें तो टीजिंग मशीन ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है, गैदरिंग मशीन ऑपरेटर की 1 है, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की भी 1 वैकेंसी है,
आगे डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी है, जनरेटर ऑपरेटर की 3 वैकेंसियाँ हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है, वेल्डर की, प्लम्बर की और मैसन की 1 वैकेंसी है और फील्ड वर्कर की 6 वैकेंसी हैं और इन सब के लिए भी एज लिमिट 30 इयर्स दी गई है। हर एक की क्वालिफ़िकेशन उसके सामने मेंशन कर दी गई है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मौजूद है, आप अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके भी इसको डाउनलोड करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इसमें BPS 5 से लेकर 16 पाँचवें से 16वें स्केल तक की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 रुपये है, जो कि आपने चालान फॉर्म की शक्ल में यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है। और अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। ये तमाम वैकेंसियाँ जो आखिर में मैंने आपसे शेयर की हैं, ठीक है जी, इनका टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। और ये 4 सितंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एंड में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपसे वो वाक इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म है वो भी शेयर किया हुआ है। ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है कि जो अफराद वाक इन इंटरव्यू वाले ये किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये एक फॉर्म है। ये आप फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। इसका लिंक मैं मेरी वीडियो के एंड पे भी मौजूद होगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये फॉर्म आप फिल करके इसको अटैच करवा के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लेके जाएं। और वहाँ के इंटरव्यू वालों के लिए खसूसी हदायत ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड फ़ोटो कापियाँ भी लेके जाएंगे, अपना डोमिसाइल और आईडी कार्ड लाजमी है। और इसके अलावा आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं, इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको इन लेटेस्ट जॉब्स के मुतालिक काफ़ी मालूमात मिली होंगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।